हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एसएसटी में चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया था। ये इसका लेक्चर नंबर 5 रहेगा। इस लेक्चर में हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र का आप जो लोकेशन देखेंगे अपने एटलस में, मैप में, बुक में, तो इसका जो लोकेशन आपको मिलेगा, इंडिया का जो सदर्न वेस्ट पोर्शन है वहाँ पे मिलेगा। ये ऐसे इंडिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो गुजरात है, इस साइड पे आपका गुजरात मिलेगा, और यहाँ पे जो वेस्ट साइड है यहाँ आपको ही महाराष्ट्र स्टेट मिलेगा। ये जो महाराष्ट्र है इसकी कैपिटल का है मुंबई में। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। ये जो महाराष्ट्र है एरिया वाइज अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड लार्जेस्ट है। एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट है। और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो पॉपुलेशन में कौन से नंबर पे आता है? ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। और अगर एरिया वाइज बात करें तो फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र। ये स्टेट आती है। जो मुंबई है इसकी मैंने क्या बताया आपको, ये कैपिटल है। और ये जो मुंबई है ये आप यहाँ देखेंगे ना, अरेबियन जो कोस्ट है यानी एकदम कोस्टल एरिया पे ये मुंबई आपका पड़ता है, जो इसकी कैपिटल है। एक चीज़ और, जो हम बोलते हैं दिल्ली को कि इंडिया की क्या है, कैपिटल है, सेम तरीके से मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल इसलिए क्योंकि इंडिया का जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया पे है। और बहुत सारी जो हमारी नेशनल स्टॉक्स एजेंसी होती है ये भी मुंबई में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ के नेबर्स की बात करेंगे, यानी महाराष्ट्र के अगर नेबर्स की बात करें तो नॉर्थ में ये बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ? नॉर्थ साइड में हम जाएंगे तो गुजरात के साथ। फिर से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाते हैं। टोटली ईस्ट में ये छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर बनाते हैं, आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, और साउथ में कर्नाटका एंड गोवा के साथ ये बॉर्डर बनाते हैं। कौन? महाराष्ट्र। और वेस्ट साइड में टोटली अरेबियन सी है। टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे यानी कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम जाके घूमने के लिए यहाँ जा सकते हैं? तो टूरिस्ट प्लेसेस में द फेमस टूरिस्ट इंटरेस्ट इन द महाराष्ट्र आर गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई। यहाँ पे सबसे अच्छी जो घूमने वाली जगह है वो है गेटवे ऑफ इंडिया। ये कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे है? ये है मुंबई में। दो टर्म्स हैं, ध्यान से सुनिए। एक है इंडिया गेट, इंडिया गेट आपको मिलेगा दिल्ली में। और एक है गेटवे ऑफ इंडिया, ये है मुंबई में। तो मुंबई में जा सकते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे हिल स्टेशंस हैं, चूँकि वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के बारे में मैंने बताया था आपको, इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन में जो पाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो मुंबई है पूरा, इसका महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न पोर्शन है ये पूरा का पूरा हिल्स है। तो यहाँ पे दो हिल स्टेशंस है जिसका नाम है लोंडवा लोनावला एंड खंडाला। लोनावला एंड खंडाला दो यहाँ पे क्या है? हिल स्टेशन से। यहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे पहाड़ों को काट करके बहुत अच्छी अच्छी केव्स बनाई गई हैं और बहुत सारे जो स्टैचू भगवान की बनाई गई हैं, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं घूमने। तो दो केव बहुत ज़्यादा यहाँ की केव्स पेंटिंग फेमस है, अजंता एंड एलोरा की, वहाँ पे भी जा सकते हैं घूमने। यहाँ पे रॉक कट केव्स हैं, एलिफेंटा। एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये तीनों जगह हैं, एलिफेंटा केव्स है, अजंता है और एलोरा है। ये तीन जो है यहाँ पे केव्स हैं, यहाँ जा सकते हैं घूमने। द स्टेट इज आल्सो फेमस फॉर द रिलीजियस प्लेसेस लाइक महालक्ष्मी टेम्पल एट कोल्हापुर। यहाँ पे धार्मिक जो मंदिर है, रिलीजियस जो टेम्पल्स उसके लिए भी फेमस है। जैसे एक मंदिर है महालक्ष्मी टेम्पल है, माँ लक्ष्मी का मंदिर है कोल्हापुर में। सिद्धि विनायक गणेश भगवान का यहाँ पे आपको टेम्पल मिल जाएगा, सिद्धि विनायक टेम्पल है। और एक मुस्लिमों के लिए एक दरगाह है, हाजी अली दरगाह मुंबई में, वहाँ पे जा सकते हैं। और एक साईं बाबा का मंदिर है, साईं धाम एट सिरनी, जहाँ साईं बाबा का जन्म हुआ था। तो वहाँ पे भी एक मंदिर है, साईं धाम बोलते हैं उसको, वहाँ पे जा सकते हैं घूमने के लिए। राइट। ड्रेसेस की बात करें तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मेन आर धोती एंड पेठा। धोती एंड फेठा। धोती पहनते हो, फेठा बांधते हैं वो ऐसे सर के ऊपर में, जैसे टर्बन होती है सेम तरीके से।
वुमेन वियर चोली एंड साड़ी टक्ड बिटवीन द लेग्स। और ये जो वुमेन्स होती है वो क्या पहनती है, चोली पहनती हैं एंड साड़ी पहनती है, और ये नीचे का जो इनका स्लैक्स टाइप में होता है वो पीछे जैसे कुर्ता नहीं पहनते हैं, कुर्ता और ये आपका मर्दानी जिसको बोलते हैं, तो धोती कुर्ता जो पहनते हैं तो कैसे उसको पीछे लग ऐसे अटैच करते हैं, सेम तरीके से यहाँ पे जो वुमेन्स साड़ी पहनती है वो पीछे ले जा करके अटैच कर लेती हैं कि दोनों लेग्स के बीच में स्पेस मिल जाता है। ऑक्यूपेशन जो है यहाँ का मेन, यहाँ की जो पॉपुलेशन है यानी जो रूरल सेक्शन में रहती है वो एग्रीकल्चर करती है महाराष्ट्र में, राइट। नो मोर में एक स्टेटमेंट दिया गया है ये कि गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। वहाँ के जो महाराष्ट्र के लोग हैं कहते हैं ना गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस गणेश भगवान ही हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छे से लोग फेस्टिवल मनाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मंगवाते हैं। तो गणेश चतुर्थी जो है पूरे महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब चूंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो कौन कौन सी क्रॉप्स का प्रोडक्शन ये करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में राइस है, व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, पल्सेस है, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, इसको आप याद रखेंगे। कॉटन का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन पहले नंबर पे गुजरात में होता है एंड सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र का नंबर आता है। कॉटन ही कपास जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। एंड शुगर केन यानी गन्ना, आपको पता ही होगा, इन सारी चीज़ों की प्लांटेशंस होती है। सम ऑफ द फ्रूट्स ग्रोन इन द स्टेट इंक्लूड द मैंगो, ग्रेप्स, बनाना एंड ऑरेंज। यहाँ पे कुछ ये फ्रूट्स भी उगाई जाती हैं, जैसे मैंगो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ खास हैं, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस यहाँ पे आपकी उगाई जाती हैं। ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस महाराष्ट्र में उगाई जाती हैं। डांस की बात करें तो डांस में लवनी, नाम याद रखेंगे, लवनी, तमाशा, कोली, तीन डांस यहाँ की फेमस है। लवनी, तमाशा एंड कोली यहाँ की फेमस डांस है जो वहाँ के लोग करते हैं। एंड डाइट की अगर बात करें, कौन कौन से खाने पसंद करते हैं वहाँ के लोग, तो इसमें जो है आपका श्रीखंड, वड़ा पाव, भेलपूरी, पाव भाजी एंड पूरन पोली। पाव भाजी का तो नाम आपने सुना होगा, भेलपूरी का भी नाम सुना होगा। तो ये जो है यहाँ की जो है महाराष्ट्र में खाई जाने वाली सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि डिशेस हैं यहाँ के फेमस है। अंडरस्टूड। तो ये था पूरा लेक्चर किसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अदर स्टेट को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।